भारत का एक ऐसा राज्य है जो सस्ती दवाएं देने वाला राज्य बन गया है। क्या आपको इसके बारे में पता है? अगर नहीं पता तो ये क्लास आपके उन सभी सवालों का जवाब देगी जो आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश हाल ही में किस योजना के तहत सबसे ज्यादा जन औषधि केंद्र खोलने वाला राज्य बना है? ये है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र। इसने यूपी में 4226 जन केंद्र चालू है और यही भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जहां पर 50 से 90% दवाइयां सस्ती दी जाती हैं। सेकंड क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत यूपी सरकार किन्हें मुफ्त स्कूटी देगी? तो भाई रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी किसे मुफ्त देगी? तो जो उन्होंने स्नातक कर रखा है उनको ये देगी। मेधावी स्नातक छात्रों को 400 करोड़ रुपए के बजट से लगभग 50,000 छात्रों को स्कूटी दी जाएगी। सोनभद्र के संजोर गांव में नेचुरल बायो इकोनॉमिकल मॉडल के तहत महिलाएं किस उत्पाद के जरिए आजीविका कमा रही हैं? नेचुरल बायो इकोनॉमिकल मॉडल के तहत महिलाएं किस उत्पादन से अपनी आजीविका कमा रही हैं? तो भाई ये हर्बल साबुन। बजरंगबली स्वयं सहायता समूह से हर महीने ये 50 से 60,000 रुपए कमा रही हैं और महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि सोनभद्र को क्या कहा जाता है? एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है? एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, सोने का आंचल, क्योंकि यहीं पर हमको मिलती है प्रचुर मात्रा में खनिज, जैसे जिसके अंदर आपको मिलता है चूना, पत्थर, बायोसेट और भी प्रचुर मात्रा में खनिज का उत्पादन। याद रखिएगा अगर एग्जाम में आता है कि कैपिटल ऑफ एनर्जी इंडिया की कौन सी है तो वो सोनभद्र है। और प्रचुर मात्रा में खनिज कहाँ मिलता है? तो वो सोनभद्र में मिलता है। और साथ ही साथ सोने का आंचल किसे कहा जाता है? तो वो सोनभद्र को कहा जाता है। ठीक है। लखनऊ के कमांड हॉस्पिटल सेंटर कमांड में हाल ही में किस नए विभाग का उद्घाटन हुआ? तो ये है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने वर्चुअल उद्घाटन किया। जब किसी मेडिसिन डिपार्टमेंट का विभाग का वर्चुअल उद्घाटन हो सकता है तो फिर हमारे देश की रैलियां क्यों नहीं वर्चुअल हो सकती हैं, जिसमें बहुत सारा फ्यूल खर्च भी होता है, पेट्रोल खर्च होता है, देश की हालत बहुत खस्ता है। भारत सरकार की कौन सी योजना कोविड के दौरान शुरू हुई और मल्टी मोड शिक्षा रेडियो ऑनलाइन उपलब्ध कराती? तो भाई ये थी PME विद्या। इसके तहत वन क्लास वन चैनल जिसे ऑनलाइन क्लास कहते थे तो उस समय चलाया था वन क्लास वन चैनल के तहत इसको चलाया था कोविड के दौरान। शिक्षकों और छात्रों के लिए डिजिटल कंटेंट देने वाला राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म कौन सा है जिसे NCERT चलाता है? किसे कौन चलाता है? NCERT चलाता है भाई, ये ध्यान रख लीजिएगा। NCERT चलाता है और ये दीक्षा है और दीक्षा का नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्लीज राइट डाउन कर लीजिएगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स फॉर नॉलेज शेयरिंग। ठीक है, ये शेयरिंग है, शेयरिंग याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसका भी यही है कि वन एजुकेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म। ठीक, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI में भारत की स्थिति कौन सी रही? तो सबसे खराब स्थिति रही 5 देशों में भारत एयर क्वालिटी एंड बायो डाइवर्सिटी दोनों में 174 इसकी रैंकिंग रही। तो प्लीज अपने पर्यावरण को बचा लीजिए क्योंकि देश में हवा शुद्ध होनी चाहिए, जीने के लिए सबसे जरूरी है हवा की। तो ये क्लास बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।